नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। 4 कुख्यात अपराधियों का बिहार पुलिस ने दिल्ली जाकर किया इनकाउंटर, जिस पर बिहार डीजीपी ने कहा ये तीनों बिहार चुनाव में दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, 4 का एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसमें से 3 ही बिहार के थे। अच्छा। और ये जो 3 बिहार के थे वो दहशत का खौफ का पर्याय बन गए थे। अब सोचिए कि इनके मारे जाने पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि ये तीनों, जो 4 का एनकाउंटर हुआ उसमें 3 बिहार के थे, कहा कि ये जो इनका गैंग था, इसके गैंग का नाम था सिग्मा गैंग। ये तीनों डीजीपी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि ये तीनों बिहार चुनाव में दहशत फैलाना चाहते थे। इन तीनों का एनकाउंटर हुआ है। बाद में मतलब टोटल 4 का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 3 बिहार के कुख्यात अपराधी थे। इन चारों का एनकाउंटर हुआ है और इन चारों को बाद में अस्पताल ले जाया गया। वहां इन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कल रात लगभग 2:30 बजे इनका एनकाउंटर हुआ है। ये लोग बहादुर शाह मार्ग पर अंबेडकर चौक से लेकर पंसाली चौक तक पुलिस और इनके बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने इन्हें दबोचने की कोशिश की, इन लोगों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, पुलिस ने इन पर गोलियां चलाई और मारे गए सारे के सारे। एनकाउंटर में कौन कौन मारा गया है उनके नाम हम आपको बताते हैं। रंजन पाठक, उम्र 25 साल। उम्र पर मत जाइएगा, उम्र कच्ची है, लेकिन यह दहशत का पर्याय बन गया था। बिमलेश महतो और बिमलेश साहनी, उम्र 25 साल। उम्र 25 साल है, लेकिन ये लोग इतने दुर्दांत अपराधी थे कि किसी का कत्ल करने के बाद अपना बायोडेटा बना के मीडिया के दफ्तरों में मेल करते थे कि ये मेरा बायोडेटा है, अब तक हमने इतने लोगों को मारा है और इसमें एक और नाम जोड़ लीजिए। उसके बाद नाम है मनीष पाठक, उम्र है 33 साल, यह भी दुर्दांत अपराधी था। और चौथा नाम है अमन ठाकुर। इन सबको गोलियां लगी और उसके बाद इनको रोहिणी स्थित डॉक्टर बीएसए अस्पताल ले जाए गए, लेकिन ये चारों के चारों मर चुके थे। इनके एनकाउंटर पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि एनकाउंटर में ढेर हुए, जो दिल्ली में एनकाउंटर हुआ उसमें ढेर हुए बदमाशों की मंशा बिहार में चुनाव में दहशत फैलाने की थी। ये गड़बड़ी करना चाहते थे। ये मारे गए हैं, इनके पास ये कुख्यात अपराधी हैं और इनके पास से घातक हथियार मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि इनके एनकाउंटर से बिहार पुलिस को इतनी राहत क्यों मिली है? क्योंकि अपराधियों का चुनाव में इस्तेमाल कोई ऐसी बात नहीं है अली जो छिपी हुई है जी। अपराधियों का चुनाव में जमकर इस्तेमाल होता है और शायद ये जो 4 अपराधी हैं, जिनमें से 3 बिहार के थे, ये लोग सिग्मा गैंग चलाते थे, इनका भी चुनाव में इस्तेमाल करने की तैयारी थी। अब ये जो चारों अपराधी हैं, ये कंपनी चलाते थे। कौन सी कंपनी, क्या कारोबार करते थे? ये कारोबार आतंक का करते थे, ये दहशत फैलाने का कारोबार करते थे, बेगुनाहों के खून से खेलने का कारोबार करते थे। और इस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम था सिग्मा एंड कंपनी। और ये सिग्मा एंड कंपनी का सरगना कौन था? रंजन पाठक। रंजन पाठक दुर्दांत अपराधी था और इसका नेटवर्क सिर्फ बिहार में नहीं था इसका नेटवर्क बिहार से नेपाल तक था। रंजन पाठक सीतामढ़ी में इतनी वारदात को अंजाम दे चुका है कि हाथों की उंगलियां कम पड़ जाए। रंजन पाठक ने जानते हैं क्या किया था? सीतामढ़ी में एक कारोबारी की हत्या कर दी थी और उसके बाद अपना बायोडेटा मीडिया को भेजा था और उसमें कहा था कि मैंने अभी तक इतनी हत्याएं की हैं, ये मेरे बायोडेटा में एक नई हत्या जुड़ गई, इसको जोड़ लीजिए। ये अपने अपराधों का बायोडेटा मीडिया को, पत्रकारों को भेजता था। अब इस लोगों के हौसले कितने बढ़े हुए थे, इसका अंदाजा लगाइए कि कल जो मुठभेड़ हुई है, इसमें दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरविंद, सब इंस्पेक्टर मनीष और सब इंस्पेक्टर नवीन समेत 4 जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोलियां लगी। इन लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे, सबके बुलेट प्रूफ जैकेट में गोलियां लगी। और अब सवाल यह उठता है कि क्या इनके मारे जाने से खतरा टला है?
तो जरूर टला है, क्योंकि जब एक कारोबारी मारा जाता है तो 100 कारोबारी डर जाते हैं, लेकिन जब एक कारोबारी के मान लीजिए अपराधी हत्या कर देंगे तो 100 कारोबारी डर जाते हैं, डर कर रंगदारी देना शुरू कर देता है। इसीलिए कारोबारियों की हत्या से बहुत गलत मैसेज जाता है। और जब एक अपराधी मारा जाता है ना, जब एक अपराधी का एनकाउंटर होता है, 1000 अपराधी डरते हैं, क्योंकि अपराधियों को सबसे ज्यादा डर जेल जाने से नहीं लगता है। अपराधियों को सबसे ज्यादा डर संपत्ति छीन जाने से भी नहीं होता है। अपराधियों को सबसे ज्यादा डर मरने से लगता है। और ये जो चारों के चारों अपराधी हैं, इनका एनकाउंटर करके बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने बड़ा काम किया है और इसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। तो बिहार पुलिस को और दिल्ली पुलिस को, बिहार पुलिस दिल्ली गई, दिल्ली पुलिस को इनपुट दिया और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस एनकाउंटर में इन चारों अपराधियों को मार गिराया। इसके लिए उन्हें हम बधाई देते हैं कि बिहार को इसी तरह अपराधियों से मुक्त कराया जाना चाहिए। इस तरह के जो गैंग हैं आखिर ये जन्म क्यों लेते हैं? इसलिए जन्म लेते हैं, कारण क्या है? इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि अब सुना ना आपने कि चुनाव में ये लोग दहशत फैलाना चाहते थे। अब कोई ना कोई तो इनका इस्तेमाल करेगा, तभी तो दहशत फैलाएंगे। ये जो चुनाव में ये लोग दहशत फैलाना चाहते थे तो नेता ही इनको संरक्षण देते हैं। अपराधियों को कौन संरक्षण देता है? नेता संरक्षण देते हैं। पहले क्या होता था कि नेता अपराधियों का इस्तेमाल करके चुनाव जीतते थे। बाद में अपराधियों ने सोचा कि नेता को हम ही तो चुनाव जिताते हैं, तो हमको खुद ही चुनाव लड़ जाना चाहिए, जीत जाना चाहिए। तो अपराधियों ने खुद चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और अब देखिए कितने सारे अपराधी विधायक और सांसद बन गए। तो इसीलिए अपराधियों का राजनीति से गठजोड़, अपराधियों का चुनाव में इस्तेमाल इतनी खतरनाक चीज है कि इससे कोई मुल्क बर्बाद हो सकता है। इसलिए इन अपराधियों को तुरंत रोका जाना चाहिए। और ये जो कदम उठाया गया है कि चुनाव से पहले ये लोग चुनाव में, जैसा कि डीजीपी विनय कुमार ने कहा, ये लोग चुनाव में दहशत फैलाना चाहते थे, गड़बड़ी करना चाहते थे, तो इनके मारे जाने से इतना तो तय है कि जो बचे हुए अपराधी हैं वो भी डरेंगे कि अगर हम गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो हमारा भी एनकाउंटर हो सकता है। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।